हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, इस्तिमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो इस्तिमरारी बंदोबस्त सन 1793 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमला किसे कहते थे? राजस्व इकट्ठा करने के समय जो ज़मींदार के साथ एक अधिकारी आता था, जिसे आम तौर पर अमला कहते थे, वो गांव में राजस्व लेने आता था ज़मींदार के साथ, तो उसे अमला कहा जाता था। क्वेश्चन 3, जोतदार कौन थे? धनी किसानों का जो वर्ग है वो जोतदार कहलाता था। क्वेश्चन 4, पाँचवीं रिपोर्ट क्या थी? इसे कब और कहाँ पेश किया गया था? तो पाँचवीं रिपोर्ट में कंपनी के प्रशासन, उसके क्रियाकलापों का पूरा विस्तृत विवरण था और इसे ब्रिटिश संसद में सन 1813 में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, पहाड़ी लोग कौन थे? पहाड़ी लोग राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। जीवन यापन के लिए वह जंगलों पर निर्भर थे। क्वेश्चन नंबर 6, दामिनिको क्या था? तो 1832 तक ज़मीन के काफ़ी बड़े इलाके को दामिनिको के रूप में सीमांकित कर दिया गया और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया था, तो वो दामिनिको कहलाई थी। क्वेश्चन नंबर 7, संथाल कौन थे? संथाल खानाबदोश लोग थे। वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम के खेती करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1855-56 में। अब संथालों ने विद्रोह क्यों किया था? जो ज़मीन उनकी थी वो उनके हाथों से निकलती जा रही थी। अंग्रेज़ों ने उन्हें ज़मीन दी थी खेती करने के लिए, पर धीरे धीरे उनके हाथ से वो जाती जा रही थी। अंग्रेज़ों ने ज़मीन पे भारी कर लगाना शुरू कर दिया। साहूकार बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज नहीं चुकाने पे ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे। तो संथालों को महसूस हुआ कि अब विद्रोह का समय आ चुका है और संथाल विद्रोह के बाद 1855 में भागलपुर और बीरभूम जिले में से क्षेत्र लेकर संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। उन्हें लगा कि अगर कुछ विशेष अधिकार दे देंगे और इनके लिए हम थोड़ा क्षेत्र दे देंगे, इनका परगना बना देंगे, तो शायद ये लोग विद्रोह बंद कर दें। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने ये कदम उठाया। क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़िया लोग क्या क्या करते थे? तो वह तरह तरह की दालें, ज्वार बाजरा वगैरह उगाते थे। खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। बेचने के लिए रेशम का कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। तो इनकी ज़िंदगी जो पूरी थी वो जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्व चुकाने में ज़मींदार चूक क्यों करते थे? क्योंकि प्रारंभिक मांगें बहुत ज़्यादा ऊंची थी, जिसके कारण रैयतों को कर चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और यह ऊंची मांग तब रखी गई 1790 के दशक में, जब कृषि की उपज की कीमतें भी बहुत कम थी। कि कृषि जो हो रही थी उसकी उपज की कीमतें बहुत कम थी, बहुत नीची थी, तो इस वजह से नहीं दे पा रहे थे रैयत, चुका नहीं पा रहे थे। और तीसरा था कि राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो खराब हो, भुगतान करना ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। सूर्यास्त विधि इसका एक सबसे बड़ा कारण थी। और ज़मींदार की शक्तियों को भी सीमित कर दिया गया था कि उसे सिर्फ एक काम दे रखा था कि उसे राजस्व इकट्ठा करना है, बाकी सारी उसकी शक्तियाँ चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, जोतदार शक्तिशाली क्यों थे? जोतदार क्योंकि गांव में रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के एक बड़े वर्ग पे वो सीधा नियंत्रण रखते थे। गांव में रहने के कारण ये ज़मींदारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए जोतदार ज़मींदारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि ज़मींदार शहरों में रहते थे और जोतदार गाँव में रहते थे, तो इसलिए वो ज़्यादा गरीबों पर नियंत्रण कर सकते थे, इसलिए वो ज़्यादा शक्तिशाली थे। क्वेश्चन नंबर 13, ज़मींदारों ने नीलामी से बचने के क्या क्या तरीके अपनाए? तो फ़र्ज़ी बिक्री उन्होंने करवाई कि वो एजेंटों को भेज देते थे अपने, और एजेंटों द्वारा नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ करवा देते, फ़र्ज़ी बिक्री करवा देते थे कि पहले ऊंची ऊंची बोली लगा देते थे और बाद में ख़रीदने से मना कर देते थे। तो वो ज़मीन बाद में लास्ट में जाकर ज़मींदार को ही बेच दी जाती थी। ज़मीन को महिलाओं के नाम करवा देते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये रखी थी पॉलिसी कि वो महिलाओं की कोई भी संपत्ति को वो नहीं लेंगे, वो उसे नहीं लेंगे। तो इसलिए उन्होंने महिलाओं के नाम पे सारी ज़मीन करवा दी। और लठियाल जो है वो ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते थे कि अगर कोई ज़मींदार अगर कोई ख़रीद भी लेता था ऊंची बोली लगा के, तो भी उसे ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं करने दिया जाता था। लठियाल जो होते थे, जो गुंडे होते थे ज़मींदार के, वो नए जो ग्राहक आता था उसे वो वहाँ पे रुकने ही नहीं देते, तो उसे मार के वहाँ से भगा देते थे। तो इस प्रकार से ज़मींदारों ने नीलामी से बचने के कई सारे तरीके अपना रखे थे, जिससे उन्हें उनकी ज़मीन जैसे तैसे वापस मिल ही जाती थी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। तब तक के लिए बाय बाय।